हाँ, तो इसमें जो है मेन आपका एनसीईआरटी मैथ में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज जो देखोगे इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8वां क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड दिया हुआ है। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन जो है आपको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। क्या करना है, इसमें कोई भी एक क्वेश्चन जो है आपको वो करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हल, पहले का हल आप कर रहे हैं। ठीक है, हल कर रहे हैं पहले का, लिखा हुआ है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तो 12, 15, 21 में क्या कर लोगे, देखो जैसे मान लो ये आपका 12 हो गया तो 12 का गुणनखंड करो, ये आपका 15 है तो 15 का गुणनखंड करो, ये आपका 21 है तो 21 का गुणनखंड करो, है ना। गुणनखंड कर लो, तो गुणनखंड करेंगे 12 की बात करें अगर तो 3 से कट रहा है ना, 3 चौक 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। बिल्कुल बचपन में जो काम किया ना वही तो है ये, छोटी क्लास का है, थर्ड क्लास का है ना, थर्ड फोर्थ में जो पढ़ते हो एलसीएम एचसीएफ वही तो है। फिर 15 की बात करें अगर तो 5 से 5 किया 15, फिर 3 से 3 एकम 3, है कि नहीं है। यस सर। चाहो तो पहले छोटे नंबर से काट लो इसको, है ना। यहाँ पर 3 से देखो, 3 से 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, तो ये तीनों नंबर का आपने कर लिया। इसको दिखाओगे कैसे, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, तो लिखोगे आप कितना बच्चों, 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, उसके बाद 15 का गुणनखंड कितना आया है, 15 का, तो 3 गुणा 5। ठीक है, उसके बाद यहां पर है 21 का गुणनखंड कितना आया है बच्चों, तो 3 गुणा 7 आया कि नहीं, बोलिए 3 गुणा 7। अब आपको क्या निकालना है यहां से, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो इन तीनों में आपको कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है तीनों में कॉमन, तो ये देखो ये 3 है ना, तो आपने लिख लिया 3। और कुछ कॉमन है नहीं है, तो बस एचसीएफ की बात करें तो ये 3 आपका निकल कर आ चुका है, एचसीएफ 3। एलसीएम निकालना है बच्चों, एलसीएम, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जो कॉमन आ चुका है उसे तो लिखना ही लिखना है, जो कॉमन आया है आपका एचसीएफ जो आया है वो तो लिखना ही लिखना है। कितना एचसीएफ आया है, 3, और गुणा जो बच गया है, क्या क्या बच गया है बच्चों, तो 2 गुणा 2, तो लिख लो 2 गुणा 2, और क्या बच गया है 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। ठीक है, 5 गुणा 7, तो ये गुणा करो अब इसकी, 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 में से 0 को छुपा लो, 6 बच गया, 6 की गुणा 7 में करो, 7 42, 420। तो एलसीएम जो आ गया आपका इसका 420 आ गया एलसीएम। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, बस ये इसका आंसर है, समझ में आया। तो आपसे जो बोल रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि, यही अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और आपने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखाया। कोई दिक्कत समझ में आ गई है ना। तो क्या करना है, इसको उतारिए और आप फिर सेकंड थर्ड ये क्वेश्चन HW में लिख लो, करके दिखाना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट करवा दिया हूं, सेकंड आप लोगों को करना है, थर्ड आप लोगों को करना है HW में। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इस वाले में देखिए जरा, एचसीएफ आपका कितना दिया हुआ है, 9। किसका एचसीएफ, तो इन संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 9। ठीक है, जैसे ये संख्या कौन सी हो गई, तो ये वाली संख्या हो गई आपके ए, और ये संख्या मान लो बी। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, यहां भी सेम चीज है, पहली संख्या दूसरी संख्या, है ना। तो आपको पता है, हल करने जा रहे हैं बच्चों, आपको क्या पता है, देखिए चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, यही होता है कि नहीं सूत्र, पहली संख्या गुणा दूसरी। जब आपको इस तरह से दे दे, HCF भी दे LCM भी दे, पहली संख्या दे दूसरी संख्या दे, है कि नहीं है, जब आपको इस तरह से दे पहली संख्या दूसरी संख्या HCF दे LCM पूछे आपसे, तो सूत्र यही लगाओगे। क्या सूत्र है,
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब पहली संख्या कितनी है लिख दो, 306 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 657 और बराबर एचसीएफ कितना है बच्चों 9 और गुणा एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, तो ये 9 जो है एलसीएम की गुणा में है, कहां पहुंचेगा भाग में। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे एलसीएम बराबर कितना 306 गुणे 657 और 9 जो गुणा में था एलसीएम की वो कहां गया भाग में। काट डालो इससे, है ना, 9 से काटो तो 3 से काट लो, मान लो 3 से 3 तिया 9, 3 से काटो इसे 3 एकम 3 0 3 दूनी 6 कट गया। 3 से ये भी कट जाएगा जहां तक है ना, 3 एकम 3 से काटो इसे 3 तिया 9 3 चौक 12 कितना बच गया बच्चों 34 गुणा 657 गुणा कर लो इसकी। ठीक है, गुणा कर लोगे तो कितना आएगा देखो 657 में गुणा करना है कितने का 34 का। ठीक है, कितना आएगा 7 चौक 28 और 7 देखो 4 सत्ते 28 हासिल 2 और 4 पंजे 20 और 2 22 4 छिंग 24 और 2 26। अब एक संख्या हमने गुणा कर दिया तो एक के नीचे कट्टम है ना, 31 का निशान। 3 से 3 सत्ते 21 3 पंजे 15 और 2 हासिल का 17 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18 और 1 19। क्लियर है। अब इनको क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा 7 6 13 है ना, और 9 2 11 और 1 12 1 और 1 2। तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो गुणा करने पर कितना आया 22,338। तो लिख लोगे 22,338 ये इसका क्या आ गया बच्चों एलसीएम। ये एलसीएम आया है आपका, यही आपसे पूछना, समझ में आया, इजी था। तो ये जो काम है ना, ये वर्क आपको फेयर में नहीं करना, ये वर्क आपको रफ में करना है, पीछे कॉपी के पीछे या किसी पेज पर लेकर के और सॉल्व करना चालू करो। ले रहे, समझ में आ गया, समझ में आ गया है तो इसे उतारिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, ध्यान देंगे। देखिए पहले बच्चों देखो इधर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किन्हीं दो संख्याओं का। अब कहोगे कि सर पहले तो बहुत डंडा लगाते थे, ऐसे तो कभी प्यार से बात नहीं की, प्यारे बच्चों दुलारे बच्चों, है ना। हाँ, तो देखो किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 हो सकता है। तो दो संख्या कौन कौन सी हो गई, तो देखो संख्या हो गया आपका कोई भी दो संख्या ए बी होगा, है ना, ए और बी दो संख्या होगी, उनका एचसीएफ 18 और एलसीएम कितना 380 हो सकता है। तो ये कैसे करेंगे, तो माना संख्या जो हो जाएगी आपकी ए, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, ठीक है, और उन संख्याओं का क्या करोगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लो। ठीक है, तो गुणा करोगे और तब जो है पता चल जाएगा आपका। ठीक, और एक चीज और पता है क्या बच्चों, जो एलसीएम होता है एलसीएम का गुणनखंड कर लो। एलसीएम का क्या कर लो गुणनखंड। जब गुणनखंड करोगे तो उसमें आपका 18 जरूर मिलेगा। जब गुणनखंड करोगे ना तो उसमें 18 जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हल करते हैं बच्चों। देखो हल में क्या करेंगे, तो जो सबसे बड़ा नंबर है कौन सा नंबर बताओ 380, इसका आप गुणनखंड करो जरा सा। तो 2 से 2 एकम 2, एक इधर आ गया 2 नीम 18 0, 2 से फिर से काटेंगे 2 नीम 18 0, है ना, सॉरी 2 नीम 18 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 से काटोगे कितना 5 एकम 5 और 4 इधर आ गया 5 नीम 45, कितना हो गया बच्चों 19 एकम 19। ठीक है, अब जरा ये गौर से देखो इसमें कि क्या क्या दिख रहा है भाई। इसका आप गुणा कर रहे हो, अगर इसका गुणनखंड निकालोगे 380 का, तो 380 में क्या क्या निकल रहा है बताओ जरा। देखो 2 गुणा 5 गुणा 19, किसका बोला भाई, साइलेंट कर ले। ठीक है,
ये बात समझ में आया? तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 19 है ना। तो इसमें हमें कितना आ रहा है, 18 तो है नहीं, इसमें गुणा करके देखो, गुणा आ रहा है, 18 आ रहा है। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो आप एलसीएम सीख रहे थे, एलसीएम निकाले थे, तो उसमें मैंने क्या बोला कि जो एचसीएफ वाला कॉमन है उसे भी लिखो, ऐसा बोला ना, जो एचसीएफ वाला कॉमन है उसे भी लिखो, ऐसा बोला मैंने। तो एचसीएफ वाला कॉमन होना चाहिए ना 18, इसमें 18 नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा, जैसे पूछ रहा है कि नहीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम ये हो सकता है, तो आप कहोगे नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर चेक कर लोगे एक बार। ठीक है, क्या लिखोगे, नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता आपको पता चला, क्योंकि एचसीएफ वाला जो 18 है वो इनमें नहीं है, यहां पर नहीं है। बात समझ में आया? एचसीएफ वाला 18 अगर यहां पर गुणनखंड में आता बच्चों, तो आप कह सकते थे हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है यहां पर बोलना है चूंकि HCF, देखो ये सारी चीजें आंसर में नहीं दिया होता है, सिर्फ आंसर में लिखा होगा कि नहीं हो सकता, बस। क्यों नहीं हो सकता, ये कारण पूछे ना आपको। ठीक है, तो क्यों नहीं हो सकता, चूंकि HCF 18 एलसीएम के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है। ठीक है, अतः दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और 380 नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 ठीक है बच्चों, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर, आंसर आ गया, समझ में आया? यस सर। कितना इजी क्वेश्चन था, बड़े आसानी से कर लिए। ठीक है, हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब जो है आपका 11 है, इस चैप्टर का 11 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। दोनों ही संख्या देखिए, ये आपके सामने संख्या दिया हुआ है, इस संख्या को आप ए मान लोगे और ये संख्या आपकी बी हो गई। दोनों ही संख्या केवल 3, 5, ये जो नंबर दिया हुआ है ना, आपको इन्हीं नंबर से काटना है। 3, 5, 15, 25 और 75 इन्हीं अंकों से काटना है। ठीक है, से केवल विभाजित है, तो इन दोनों संख्या का एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए ये जो संख्या दिया हुआ है ये आपका क्या होगा, ए मान लो इसको, और इस वाले संख्या को क्या मान लो, बी मान लो। ठीक है, और हल करोगे अगर, तो ए का जब आप विभाजन करोगे तो क्या लिखोगे, 525 अगर है तो इसका अगर गुणनखंड करो 525 का, तो किस किस से कटना चाहिए आपका, 3, 5, 15 ये नंबर लेना है आपको। यस सर। है ना, तो मान लो 3 से काटना है, तब 5, 2, 7 और 5, 12। यस। 3 से विभाजित करने का रूल क्या होता है, अंकों का जो संख्या दिया होता है उनके अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए, है कि नहीं है। तो 3 से काटेंगे बच्चों, तो लिखेंगे, ओ सॉरी 3 से काटना है ना, हमने बोला 3 से, तो 3 से 5 से भी कट जाएगा, 3 से तो 3 एकम 3, 2 इधर आ गया 22 हो गया, 3 सत्ते 21 है ना। अब 1 इधर आ गया, 3 पंजे 15। बोलो बच्चों, अब फिर से 3 से कट रहा है कि नहीं, एक बार जोड़ लेंगे, देखो 7 और 1 8 और 5 13, नहीं कटेगा। लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, अंतिम अंक 5। 5 से विभाजित होने का रूल क्या होता है, अंतिम अंक 0 और 5 होना चाहिए। तो 5 से 5 दिया 15, 2 उधर आ गया, कितना हो गया 25, 5 पंजे 25। अब 5 से 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, ये विभाजित हो गया बच्चों, है कि नहीं है। नेक्स्ट आगे अगला जो नंबर है वो नंबर क्या है आपका 3000। इसका जो है गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड, तो 3 से बच्चों 3 एकम 3, 0 0 0, फिर कितने से 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0 0, फिर 5 से 5 चौक 20, 0, फिर 5 से 5 अट्ठे 40, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और फिर 2 से 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, जो भी गुणनखंड किए हैं आप लोग, 525
525 का गुणनखंड अगर करेंगे तो कितना आया है 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 7। ठीक है, उसके बाद ये जो संख्या है आपका 3000 का गुणनखंड कितना आया है 3 गुणे 5 और गुणे फिर 5 है कि नहीं है, और गुणा कितना बच्चों 2 और गुणा 2 और गुणा 2। देख लो ये सारा अंक उतर गया। अब आपको क्या निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालोगे एचसीएफ बराबर, तो जो कॉमन आ रहा है आपका देखो दोनों में क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है, 3 ले लिया, उभयनिष्ठ कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। ठीक है, उसके बाद क्या कॉमन है बच्चों, तो यहां ध्यान दीजिए ये 5 भी है ना, तो लिख लोगे 5 और गुणा ये 5 भी है ना, तो फिर लिख लोगे 5। अब और भी कुछ कॉमन है नहीं है ना, तो क्या हो गया 5 पंजे 25, 25 तिया 75, तो बस आ गया ना ये अंक। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा 75, इसका एचसीएफ होगा बच्चों, HCF बराबर 75, दैट इज आंसर। समझ में आ गया? यस, इजी क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों देखने में सिर्फ क्या है भाई बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कोई दम नहीं है। आप एक बार चेक कर लो बच्चों, उधर देखो चेक कर लो, है ना, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। बोल क्या रहा है बस आपको यहाँ पर बेसिक समझना है। सुन लो, यहाँ पर आपको बेसिक समझना है बस, इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है। क्वेश्चन देखो कोई खास नहीं है और दम भी नहीं है इसमें, खाली देखने में बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हाल है इसका। तो देखो इसमें बोल रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग है, मान लो। अब एक मार्ग एक बिंदु पर क्या है सोनिया है, यहां पर मान लो सोनिया एस, और सोनिया से अलग दूसरा कौन है रवि, और दूसरा कौन है रवि है, मान लो यहाँ पर सोनिया भी है और दूसरा रवि भी है, दोनों है। ठीक, अब दोनों जो है भाई यहां से चलना प्रारंभ किए, ऐसे एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये देखिए इसमें लिखा होगा एक ही दिशा में चलेंगे, लेकिन इनकी स्पीड अलग अलग है, इनका जो स्पीड है टाइम जो है वो अलग अलग है। सोनिया को 18 मिनट लगता है जबकि रवि को 12 मिनट लगता है, दोनों का स्पीड। अब स्पीड किसका ज्यादा हुआ रवि का, क्यों, क्योंकि रवि 12 मिनट में पहुंच रहा है पहले स्थान पर। ये स्थान मान लो यहां पर इस बिंदु पर यहां से रवि चलना प्रारंभ किया, जिसकी स्पीड कितनी है बच्चों 12, और सोनिया की स्पीड कितनी है 18 टाइम ले रही है, 18 मिनट में ये इस बिंदु से 18 मिनट में ये एक चक्कर लगा रही है, और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं इस चक्कर लगाने में। तो दोनों एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो बताओ कितने समय बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो इस टाइप का दोबारा मिलेंगे, या बोले कि भाई बहुत सारी घंटियां हैं और सभी एक समय पर बजा दिया गया, और कोई 2 मिनट बाद, कोई 3 मिनट बाद, कोई 4 मिनट बाद बजता है, वो अलार्म जो है 2 मिनट 3 मिनट 4 बाद बजता है। तो बताओ वो घंटियां एक साथ कब बजेंगी। ऐसे क्वेश्चन सब जब भी आ जाए आपको आंख बंद करके एलसीएम निकाल देना है। क्या करना है एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, तो इस नंबर का क्या करना है आपको एलसीएम निकालना है। नंबर कौन कौन से हो गए, तो ए बराबर आपने लिख दिया, माना कर लो ए बराबर क्या, ए बराबर 18 और बी बराबर कितना 12। एलसीएम निकालो, तो ए और बी का एलसीएम निकालो, तो 18 का गुणनखंड करोगे 2 से, 2 में 18, 3 से 3 तिया 9 और 3 से 3 एकम 3। दूसरा नंबर 12 का एलसीएम निकालो, 2 से 2 छिक्की 12, 2 से 2 तिया 6 और 3 एकम 3। एलसीएम में आपने क्या किया, अच्छा एक चीज और बच्चों यहाँ पे लिखना पहले 18 का भाज्य गुणनखंड कितना आया है 2 गुणा 3 गुणा 3, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है बच्चों? यस सर। 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 का गुणनखंड कितना आया है, तो 2 गुणा 3, यही आया एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं बच्चों, पहले तो जो कॉमन आ रहा है वो लिखो 2, है ना, और कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, ये 3 आ रहा है कॉमन, तो आपने 3 लिख दिया, और ये क्या है, ये दोनों बच गया ना, तो लिखेंगे 3 गुणा 2, इनकी गुणा करो इनकी, ये दिख नहीं रहा आप लोगों को, बताओ
तो यहां पर बच्चों इनकी गुणा कर लेंगे। तो देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम में पहले जो कॉमन आ रहा है वो लिख लोगे 2 गुणा 3। अब जो बच गया है, क्या बच गया है आपका, 3 गुणा 2 है कि नहीं है, 3 गुणा 2, देखो 3 और 2 बच गया है, ठीक है, हाँ दिख रहा है 3 और 2, 3 और 2 बच्चों बच गया है, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है बच्चों, तो आप लोग बताया करो ना थोड़ा सा, है ना, ऐसे बताया करो। चलो नोट करो। तो 18 का कितना गुणनफल है, 2 गुणा 3 गुणा 3, और ऐसे ही 12 का बच्चों, तो 2 गुणा 3, ठीक है, 2 गुणा 3 ये हो गया। उसके बाद अब यहां पर आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना है, तो एलसीएम के लिए क्या करोगे, जो कॉमन आ रहा है वो लिखो पहले, ऐसे ही ये कॉमन आ गया लिख लिए। जो बच गया आपका 3 गुणा 2, अब गुणा करो इनकी, 2 तिया 6, 6 तिया 18, ऐसे 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, टोटल 36, और 36 क्या है मिनट। 36 मिनट बाद जो है वो वापस एक ही स्थान पर मिलेंगे। समझ आया बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपका नेक्स्ट अगले दिन, है ना, ये बताया जाएगा। और कल मुझे लग रहा है क्लोज होकर के और 1.2 जो है वो कल हम पढ़ाएंगे, ठीक है, सही है ना।